नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्यूचर गोल में। आज हम आपके लिए लाए हैं छोटा सा टॉपिक है मैथ का। गुणनखंड की संख्या या ज्ञात करना यानी कि फैक्टर्स के बारे में पढ़ाएंगे। क्या होता है फैक्टर्स? गुणनखंड क्या होता है? कोई भी संख्या है जो किसी संख्या से विभक्त होती है वो उसका गुणनखंड कहलाती है। ठीक है, और कोई भी संख्या है उसके मिनिमम से मिनिमम दो गुणनखंड होंगे ही होंगे। एक तो एक होगा और दूसरा स्वयं हुआ संख्या। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए दो या तो एक से डिवाइड होगा, ठीक है, या फिर दो स्वयं से डिवाइड होगा। मतलब दो के जो गुणनखंड होंगे एक होगा या दो होगा। मतलब वो एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से डिवाइड होगी या फिर एक से डिवाइड होगी। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या है उसके मिनिमम से मिनिमम दो गुणनखंड होंगे ही होंगे, या तो एक होगा या फिर स्वयं दो होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्या है, मतलब कोई भी संख्या जिस संख्या से विभक्त होती है वह उसका गुणनखंड कहलाती है, और प्रत्येक संख्या के दो गुणनखंड अवश्य होते हैं। ठीक है, एक या फिर स्वयं और संख्या। ठीक है, तो पहला एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल हमारा दिया है 140 के कुल हमको गुणनखंड ज्ञात करने होंगे। ठीक है, तो 140 के कितने फैक्टर्स होंगे वो हमको बताने हैं। तो इसके लिए सॉल्यूशन देख लीजिए क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग 140 का एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। 7 टाइम्स जाएगा 35, 7 टाइम्स जाएगा एंड 1 टाइम जाएगा। ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स हो गए 2, 2, 5, 7। ठीक है, एलसीएम हमने ले लिया। और जो लिखा जाता तरीका कैसे लिखते हैं, देखिए 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड मल्टीप्लाइड बाई 7। ठीक है, आप देखिए 2 जो हमारा है कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, मीन्स ये हमारा 2 टाइम्स है, 5 हमारा 1 टाइम्स है और 7 भी हमारा 1 टाइम्स है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 1 और मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 1। अब देखिए गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं हम कि जो भी हमारी पावर आती है, ठीक है, जितनी भी हमारी पावर आती है उसमें केवल हमको एक ऐड करना होता है और मल्टीप्लाई कर देना होता है और हमारा आंसर आ जाता है। देखिए कैसे करते हैं। देखिए अब हमारा इनसे और इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, इसमें हमारा सिर्फ पावर से ही मतलब है, जो हमारी घात निकल के आई है। ठीक है, तो हमने 2 लिखा, ठीक है, +1 कर दिया मल्टीप्लाइड बाई, फिर हमने 1 लिखा +1 कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर वो पावर 1 है, 1 लिखा +1 कर दिया। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लीजिए आप। 2 + 1 कितना होगा? 3 प्लस और ये 2 + 1 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 1 2 मल्टीप्लाई 1 + 1 2 बराबर कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया? 12 हो गया। यानी कि हमारी कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल के आई? 140 के 12। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब ये है कि 140 के जो हमको निकालना था कुल गुणनखंड कितने होंगे? वो होंगे हमारे 12 यानी कि 12। निकालने का तरीका देख लीजिए, साफ साफ है। पहले हम लोग उस संख्या का एलसीएम लेंगे, जो भी हमारे फैक्टर्स आएंगे उनको हम लोग लिख लेंगे जितनी पावर्स में होंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर 2 अगर 3 टाइम्स आया होता तो 2 की पावर 3 होती, 5 अगर 2 टाइम्स आया होता तो 5 की पावर 2 होती। तो उतने टाइम हमने लिख लिया। नीचे बेस वाले से हमको कोई लेना देना नहीं है, सिंपल सी ट्रिक है। बेस वाले से हमको कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ हमको जो पावर्स आई हैं उन सब में एक एक ऐड कर देना है, और मल्टीप्लाई में तो है ही पहले से ही, और पावर में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है। जितनी भी संख्या आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी? फैक्टर्स हो जाएंगे। किसके? जिस भी संख्या के हमको निकालने हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाला है कि आप एक बार एलसीएम लेके जो भी फैक्टर्स आएंगे उनकी पावर कितनी बनती हैं, सब पावर्स में एक एक ऐड करके आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको टोटल फैक्टर्स निकल आएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं इसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट पे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अभी और भी नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखिए चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, अभी देखिए हमने क्वेश्चन कराया है, जो एग्जाम्पल कराया था उसमें आपको पता करना था कि 140 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। मतलब 140 के कुल मतलब टोटल फैक्टर्स कितने होंगे। तो हमारे कितने निकल के आए थे? 12 यानी कि 12 निकल के आए थे। ठीक है, कैसे किया था अभी आप लोगों ने देखा। ठीक है, अब पूछा गया है कि 140 के सम यानी कि इवन फैक्टर्स हमको निकालने हैं, कितने होंगे। और दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है कि 140 के आपको विषम यानी कि ऑड फैक्टर्स
ऑड गुणनखंडों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो निकालने का तरीका वही है। देखिए, देख लीजिए सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदला हुआ है। ठीक है, सबसे पहले करना क्या है हमको, 140 का एलसीएम ले लेना है, जैसा कि मैंने उसमें सॉल्व किया था। ठीक है, 2 से जाएगा 7, फिर 2 से जाएगा 35, 5, 7 एंड 7, 1। ठीक है, तो कितना हो गया, 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये हमारा लिख गया। ठीक है, आगे हमने क्या किया था, जो फैक्टर्स हमारे निकल गया था, क्या किया था, 2 की पावर 2 हो गया था, मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 1 हो गया था, और इंटू 7 की पावर 1। इतना प्रोसेस कॉमन था। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है, एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि 140 पूछा जाता है कि 140 के आपको गुणनखंड बताने हैं, साथ में सम गुणनखंड भी बताने हैं। तो आपने जो 140 के लिए ये इतना प्रोसेस किया था उतना सेम ही रहेगा। ठीक है, आपने गुणनखंड टोटल निकाल लिए, ठीक है, उसके बाद आपको सम निकालना होता है। तो सम निकालने के लिए एक छोटा सा प्रोसेस होता है, क्या करते हैं कि सम में जो हमारा सम वाली संख्या होती है, ठीक है, जो इवन फैक्टर इवन फैक्टर जो हमारा होता है उसकी घात में हम 1 ऐड नहीं करेंगे, उसको सिर्फ और सिर्फ वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, केवल गुणनखंड निकालना तो क्या करते थे कि तीनों जितने भी गुणनखंड हमारे होते, चाहे इवन हो या ऑड हो, सबकी घात में 1 ऐड करते थे। लेकिन सम जब हमको निकालना होगा तो सिंपल आपको देखना है कि जो इवन वाला नंबर हमारा है उसकी जो घात है यानी पावर है उसमें हम 1 ऐड करके नहीं लिखेंगे। वहां देखिए 1 ऐड करके 2 + 1 किया था, यहाँ हमको ऐसे ही 2 लिख लेना है। सिर्फ इतना चेंजेस है और कुछ नहीं, आपका सम फैक्टर आपके निकल आएंगे 140 के। आगे जो करते थे वैसे ही करेंगे। क्या करते थे, 1 है पावर, 1 + 1 कर देंगे, और 7 में 1 है उसमें भी हमारा 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो हमारा जो 140 के सम यानी इवन फैक्टर्स की संख्या निकालनी थी वो कितनी निकल के आ गई, वो आ गई हमारी 8। इसमें चेंजेस क्या है कि टोटल गुणनखंड जब हमको निकालने होते हैं तो जितनी भी पावर्स आती थी फैक्टर्स की सब में 1 ऐड करते थे। अब जब हमको इवन फैक्टर केवल निकालना है उस संख्या का, तो उसमें जो जितने भी पद हमारे इवन वाले होंगे, सम वाले जितने भी होंगे, उनकी पावर में हम 1 ऐड नहीं करेंगे। बाकी जितने भी विषम वाले होंगे उनकी पावर में ऐड 1 हम कर देंगे बस, और हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल हमारा आ जाएगा। वही मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है कि 140 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताना है। यानी कि अभी तक हमने इवन फैक्टर्स निकाले, अब हमको ऑड फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना है, देखिए प्रोसेस वही है। सबसे पहले एलसीएम लिया, फैक्टर्स लिखे। तो हमने अभी देखिए यहाँ करा लिया, एलसीएम निकाल ही रखा है, तो सीधे आप फैक्टर्स देखिए करना क्या होता है इसमें। सॉल्यूशन हमारा कैसे होगा, देखिए 140 था। ठीक है, देखिए 140 का सीधे फैक्टर्स हमने लिख लिया, अभी हमने निकाला है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, और जैसे लिखा जाता है वैसे लिख लिया, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 1। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 140 के ऑड फैक्टर्स की संख्या हमको बतानी है। तो जब ऑड फैक्टर्स की संख्या हमको बतानी है तो जितने भी जो भी हमारा इवन फैक्टर है उसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, उसको भूल जाइए, उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। मतलब कि ये जो 2 हमारा सम वाला फैक्टर निकल के आया था, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, इसको हम इसमें से हटा ही देंगे। सम में क्या कर रहे थे, सम में केवल इतना कर रहे थे कि जो हमारा इवन वाला फैक्टर आता था उसकी घात को केवल ले रहे थे, उसमें 1 ऐड नहीं कर रहे थे। ठीक है, और जो विषम वाला है उसमें हमारा इससे कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ हमको ऑड ऑड वाले ही फैक्टर लेने हैं। तो सिंपल सा हो गया। देखिए क्या करना है, 5 की पावर 1 है वही अपना प्रोसेस 1 ऐड कर दिया, और 7 की पावर 1 है वही अपना पुराना प्रोसेस प्लस 1 कर दिया। ठीक है, कितना हो गया 2 और मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आ गया 4 आ गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया 4 आ गया। यानी ऑड फैक्टर्स हमारे 140 के कितने होंगे, वो होंगे 4। ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला ऑप्शन सही है हमारा, ये वाला आंसर सही है। और इसमें हमारा कितना निकल के आया था 8 सही निकल के आया था, इसमें हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो
ऐसे लगाते हैं, हमको ऐसे फैक्टर्स निकालने होते हैं। और एक चीज़ और, अगर मान लीजिए आपने 140 के फैक्टर निकाले थे कितने, 12, ठीक है, 12 गुणनखंड निकाले, टोटल गुणन 12 निकाले थे, आपने सम वाले निकाल लिए कितने, 8, ठीक है। तो विषम वाले अगर उसी संख्या का विषम पूछा गया तो सिंपल आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 12 हमारे टोटल फैक्टर निकल गए थे, सम फैक्टर हमारे कितने निकले थे, 8 निकले थे 140 से। तो 140 के ही विषम फैक्टर पूछ रहा है अगर, तो 12 - 8 = 4, इसका मतलब हमारा ये सही है, ठीक है। मतलब 12 - 8 कर दिया तो 4 हमारे ऐसे ही निकला है। या फिर अगर आपने पहले सारे फैक्टर निकाल रखे हैं और आपने पहले विषम निकाल लिए हैं, मान लीजिए 12 फैक्टर टोटल निकले थे 140 के, आपने विषम निकाले 4 और आपको सम निकालना था, तो 12 - 4 = 8, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आप चाहे वैसे निकालें या फिर ऐसे निकालें, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आएगा। बस इतना ध्यान देना है कि विषम वाले में आपको इवन वाला बिल्कुल भूल ही जाना है, कुछ करना नहीं है, ना वो संख्या लेनी है ना ही वो पावर, उसके लिए उससे पावर से मतलब है, ठीक है। और सम वाले में, इवन वाले में थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, जो इवन वाला होता है उसके पावर तो लिया जाता है, लेकिन जो 1 ऐड होने की प्रक्रिया है वो उसमें नहीं की जाती। बाकी जो विषम वाले हैं उसमें 1 ऐड होने की प्रक्रिया की जाती है और हमारा फैक्टर इजिली निकल आता है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 64 के कुल गुणनखंड यानी कि टोटल फैक्टर हमको निकालने हैं, ठीक है। सम गुणनखंड कितने हैं वो निकालने हैं और विषम गुणनखंड यानी कि ऑड फैक्टर कितने होंगे ये निकालने हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन में तीनों चीजें पूछ ली गई, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका कैसे सॉल्व किया जाएगा, तरीका वही है, ठीक है। क्या किया था, सबसे पहले हमने क्या किया, 64 का एलसीएम ले लिया। क्या किया, 64 का एलसीएम ले लिया। 2 टाइम जाएगा 32, फिर से जाएगा 16, फिर से 2 टाइम जाएगा 2, फिर 2 टाइम जाएगा और फिर हमारा 2 टाइम जाएगा और 2 टाइम जाएगा। कितने हो गए, 6 हो गए। यानी कि जो हमारा फैक्टर निकल के आया 64 का 6 टाइम 2 हो गया हमारा फैक्टर, ठीक है। 1 3 4 5 और 6, ठीक है। अब 6 हो गए। अब देखिए सारे के सारे जो हैं वो इवन हैं, कोई भी हमारा ऑड यानी कि विषम फैक्टर नहीं निकला। तो टोटल हमारा कितना हो गया, टोटल हो गया 2 की पावर 6, ठीक है। 2 की पावर 6 हो गया। तो हमको सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि कुल गुणनखंड निकालने हैं। तो टोटल फैक्टर हमारे कितने हो गए, टोटल फैक्टर कितने हो गए, टोटल फैक्टर मैंने बताया था जब टोटल फैक्टर निकाले जाते हैं तो जो हमारी पावर निकल के आती है नंबर्स की उनमें हम एक ऐड कर देते हैं। तो इसमें सारे 2 ही 2 हैं तो 2 की पावर 6 हो गई। तो 6 लिख लिया और प्लस 1 कर दिया, तो हमारा कितना आ गया, पावर में 1 ऐड कर दिया 7 आ गया। ये क्या हो गया, ये हमारे हो गया, ये हमारा हो गया टोटल फैक्टर, ठीक है। मतलब कुल गुणनखंड 64 के कितने हो गए, 7 होंगे। अब पूछा गया है सम गुणनखंड बताइए, ठीक है। तो सम गुणनखंड निकालना है तो इवन फैक्टर देख लीजिए कैसे निकालेंगे, इवन फैक्टर। अब देखिए इवन फैक्टर के लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, इवन फैक्टर के लिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया था जो भी हमारी इवन नंबर की पावर होती है इवन फैक्टर में, जब इवन फैक्टर हमको निकालना होता है तो उसकी पावर में हम लोग 1 ऐड नहीं करते हैं। बाकी अगर विषम फैक्टर्स दिए हुए हैं तो उनकी पावर में हम लोग 1 ऐड कर देते हैं। तो इसमें हमारा विषम फैक्टर यानी कि ऑड फैक्टर हमारा कोई है ही नहीं, ठीक है। एक ही इवन फैक्टर है वो भी 2 है जिसकी पावर है 6। तो जब हम लोग इवन फैक्टर निकालते हैं यानी सम गुणनखंड निकालते हैं तो पावर में 1 ऐड नहीं करते हैं। तो पावर जो हमारी कितनी है वो है 6, तो हमने 6 ही सीधे सीधे लिख दिया। तो इवन फैक्टर हमारा कितना आ गया, वो हमारा आ गया 6। अब देखिए पूछा गया है विषम गुणनखंड की संख्या निकालिए यानी कि ऑड फैक्टर, ठीक है। विषम गुणनखंड मतलब कि ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर हमको निकालना है, ठीक है। तो ऑड फैक्टर की संख्या कितनी हो जाएगी, अभी मैंने पहले बताया कि टोटल फैक्टर माइनस सम फैक्टर बराबर ऑड फैक्टर 1 आ जाएगा हमारा। और एक चीज और, जब डायरेक्टली हमको ऑड फैक्टर पूछा गया और हमको गुणनखंड यानी फैक्टर हमको मिले हुए हैं, तो अब देखिए 2 की पावर 6 लिखा हुआ ये हमारा फैक्टर है। ऑड फैक्टर के लिए हम लोग क्या करते थे, इवन वाले फैक्टर को पूरा भूल जाते थे, मतलब इसको हम पूरा भूल गए और जो हमारे ऑड वाले फैक्टर होते थे उनकी पावर में 1 ऐड करके हम लोग निकालते थे। लेकिन इसमें कोई हमारा ऑड फैक्टर आया ही नहीं है, केवल इवन फैक्टर ही है, तो इसको हमने भूल गए, वास्तव में भूल गए, कोई मतलब नहीं। लेकिन जब भी किसी भी संख्या के फैक्टर में हमारे विषम फैक्टर्स नहीं होंगे
1 भी, तो वहां पे हमारा जो उस संख्या के ऑड फैक्टर होंगे वो हमेशा 1 होगा। ये आप याद रखिए, वो हमेशा 1 होगा। और आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, भाई टोटल फैक्टर आपने निकाला 7, इवन फैक्टर हमारे निकले 6, 1 बच गया ना हमारा, तो वो जो हमारा बचा वो क्या होगा, तो ऑड फैक्टर जो हमारा होगा वो क्या होगा, 7 - 6 बराबर 1। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ऑड फैक्टर जो हमारा निकल के आया, ऑड फैक्टर यानी कि विषम गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, वो होगी हमारी 1। कितनी होगी, देखिए तीनों चीजें निकल आई, टोटल फैक्टर 7, इवन फैक्टर यानी सम गुणनखंड 6, और ऑड फैक्टर यानी कि विषम गुणनखंड कितना, 1। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि जब भी हमारा इवन फैक्टर दिया है उसके साथ जो हमारे ऑड फैक्टर्स नहीं दिए हुए हैं यानी विषम गुणनखंड नहीं है, तो वहां पे हमेशा उस संख्या का जो विषम फैक्टर होगा वो 1 होगा। आप निकाल भी सकते हैं, निकालने पे मेरे उतना ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, 35 के कुल गुणनखंड। ठीक है, सम गुणनखंड यानी कि इवन फैक्टर्स, पहले तो टोटल फैक्टर्स निकालने हैं, फिर इवन फैक्टर्स कितने होंगे और ऑड फैक्टर्स हमारे कितने होंगे। ठीक है, सॉल्यूशन देख लीजिए, इसका प्रोसेस वही है, थोड़ा समझने वाली बात है। ठीक है, देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, 35 का एलसीएम ले लिया, फैक्टर निकालने के लिए करते हैं एलसीएम तो लेते हैं, 5 से जाएगा 7 टाइम्स, उसके बाद 7 से जाएगा 1 टाइम्स। ठीक है, 2 फैक्टर हमको मिले, 35 के कितने फैक्टर मिले, 2 फैक्टर मिले, कौन से, 5 × 7। अब देखिए यहाँ पे आपको दोनों के दोनों फैक्टर जो हैं वो दोनों के दोनों विषम हैं, यहाँ पे इवन फैक्टर हमारा है नहीं, तो टोटल फैक्टर हमको जो निकालने हैं वो कैसे निकलेंगे, कैसे निकालते हैं हम लोग, 5 की पावर 1 हो गई और इंटू 7 की पावर भी हमारी 1 हो गई। टोटल फैक्टर निकालने के लिए क्या करते थे, टोटल फैक्टर हमको निकालने हैं, टोटल फैक्टर निकालने के लिए पावर में हम लोग क्या करते थे, 1 ऐड करते थे। ठीक है, पावर 1 है तो 1 + 1 मल्टीप्लाई, और दूसरा की पावर भी 1 है तो 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 यानी कि 4। तो टोटल फैक्टर हमारे कितने निकल के आ गए, 4 निकल के आ गए। ठीक है, अब देखिए सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड भी पूछे गए हैं, तो अभी इसमें सम फैक्टर हमारा कोई है नहीं, विषम गुणनखंड पहले निकाल लेते हैं। तो हम पहले सबसे क्या निकालेंगे, ऑड फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, ऑड फैक्टर निकालते हैं। ऑड फैक्टर निकालने के लिए क्या किया हमने, ऑड दिया है, ऑड में क्या करते थे कि इवन वाले को बिल्कुल भूल ही जाते, तो इवन इसमें दिया ही नहीं है तो ऑड हम निकाल लेते हैं। ऑड का भी हमारा वैसे निकलेगा 1 + 1 जैसे ऊपर निकला है। ठीक है, 1 + 1 और मल्टीप्लाइड बाई 1 + 1। ठीक है, तो जो हमारे देखिए टोटल फैक्टर ऑड फैक्टर दोनों हमारे कितने निकले, दोनों हमारे 4 निकल के आ गए। ठीक है, जाहिर सी बात है जब हमारे इवन फैक्टर इसमें है ही नहीं तो इवन फैक्टर हमारा निकलेगा ही नहीं, कोई इवन फैक्टर इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे जो फैक्टर हमारे 35 का निकल गया उसमें कोई इवन फैक्टर है ही नहीं, तो हमारे इवन फैक्टर क्या होंगे, हमारे इवन फैक्टर क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 0। तो इवन फैक्टर हमारा क्या होगा, इवन फैक्टर देखिए टोटल फैक्टर हमारे कितने निकले, 4 निकले, और ऑड फैक्टर हमारे कितने निकले, 4 निकले। जब दोनों 4 निकले तो इवन फैक्टर हमारा बचा ही कहाँ, तो इवन फैक्टर हमारा कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, इवन फैक्टर तभी निकलेगा, यानी कि जो हमारा सम फैक्टर है तभी निकलेगा जब हमारी जो भी संख्या दी है उनके गुणनखंड कोई सम में होंगे, यानी उनका फैक्टर कोई सम में होगा, तभी हमारा इवन फैक्टर निकलेगा। सो ये तरीका है हमारा केवल गुणनखंड निकालने, मतलब जो हम गुणनखंड निकालते हैं उनके सम फैक्टर्स निकालते हैं और ऑड फैक्टर निकालते हैं। अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा अभाज्य गुणनखंड में कैसे निकालते हैं गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसी हिसाब से वीडियो इम्प्रूव करेंगे हम लोग। थैंक यू।